कहा जाता है ना, एक सेठ जी के घर से लक्ष्मी जी जाने वाली थी, तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी हम तो कल आपके घर से जा रहे हैं, अब आपके घर में दरिद्रता आएगी। सेठ जी ने कहा ठीक है चलिए। इतने दिन लक्ष्मी रही, स्वागत था, अब दरिद्रता आ रही है, उसका भी स्वागत करेंगे, आनंद से रहेंगे, कोई बात नहीं, आप जा रही हैं तो जाइए। रोकना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, अगर जाने की इच्छा है तो रोक नहीं सकता हूँ। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी दूसरे दिन चली गई। अब सेठ जी को ये बात पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। सेठ जी ने सारे लोगों से चर्चा की, सबको बताया कि लक्ष्मी जी जा चुकी हैं, दरिद्रता का आगमन हमारे घर में हो चुका है। कहते हैं उस दिन बहू ने उनकी खिचड़ी बनाई, सेठ जी ने खिचड़ी पाई, सेठ जी शांत रहे, मौन रहे। अब सेठ जी के बाद बड़े पुत्र ने वो खिचड़ी खाई, वो भी शांत रहे। उसके बाद उनके छोटे पुत्र ने खाई, वो भी शांत रहे महाराज। अब इसके बाद जब स्त्रियों की बारी आई, उन्होंने भी पाई। वो सोचने लगी कि बताओ इतना नमक खिचड़ी में, लेकिन बाबूजी शांति से खा गए। घर के जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब शांति से खा गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। कहते हैं लक्ष्मी ने भी हाथ जोड़ लिया कि हम तुम्हारे घर में नहीं रह पाएंगे। बोले क्यों नहीं रह पाओगे? बोले 1 किलो नमक तो तुम सबरे खा गए, लेकिन बोले कछु ना महाराज, सब के सब शांत रहे। अर्थात बाबूजी ने भी खाया लेकिन एक शब्द ना बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि बाबूजी को ये बात पता थी, सेठ जी को ये बात पता थी कि अलक्ष्मी आई है तो झगड़ा जरूर होगा घर में। इसलिए दरिद्रता जब घर में आती है तो कहीं ना कहीं तंगी के साथ साथ मनमुटाव और झगड़े को घर में प्रवेश जरूर देती है। ये बात घर के बुजुर्ग ने समझ ली, इसलिए बहू से आज नमक ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा नमक पड़ गया। बाबूजी ने कुछ नहीं बोला, छोटे बेटे ने भी कुछ नहीं बोला, बड़े बेटे ने भी कुछ नहीं बोला। जब बहुओं ने बात पूछी तो सेठ जी ने सीधे सीधे कह दिया कि हमें पता है लक्ष्मी घर में आ चुकी है, तो महाराज कलह तो होना ही है, इसलिए मौनता ही सबसे बड़ा उपाय है कि मन को शांत कर लो, मौन कर लो, अपने आप लक्ष्मी घर से चली जाए। कहते हैं उस वो लक्ष्मी फिर से उस घर में आई, अलक्ष्मी टिक नहीं पाई महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निराना।